कस्बा था सूरजपुर, हिमाचल की ठंडी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही कोहरा पहाड़ों को अपनी बाहों में ले लेता था। यहाँ के लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग मिडनाइट हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम था मिडनाइट। कोई नहीं जानता था कि वह इंसान थी या आत्मा, पर उसका नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोहन एक युवा पत्रकार था जो दिल्ली से सूरजपुर आया था। उसने सुना था कि मिडनाइट हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। वह एक सनसनीखेज स्टोरी लिखना चाहता था जो उसे मशहूर कर दे। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, उस हवेली में मत जाना रोहन। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रोहन को ये बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। उसने सोचा, मैं 21वीं सदी का इंसान हूं, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। एक रात जब चांद कोहरे में छिपा था और ठंडी हवा पेड़ों से टकरा रही थी, रोहन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। उसके पास एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक थी। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली के अंदर अंधेरा ऐसा था मानो रात ने सारी रोशनी निगल ली हो। रोहन ने टॉर्च जलाकर हवेली का मुआयना शुरू किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार दिख रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। तस्वीरों के नीचे लिखा था मिडनाइट 1875। रोहन ने सोचा, ये औरत कौन थी और क्यों इसे मिडनाइट कहते थे। हवेली की सीढ़ियां चरमराती थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा हो। रोहन, रोहन। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा का शोर है या कुछ और। वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक पुराना दर्पण था जिसका शीशा धूल से ढका था। रोहन ने उसे साफ किया और उसमें अपनी परछाई देखी। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि दर्पण में उसकी परछाई के पीछे कोई और खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को तसल्ली दी, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें हवा में दिखने लगीं। एक हल्की सी हंसी कमरे में गूंजी। कौन है? रोहन ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। जब उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हर तस्वीर में उसके पीछे एक धुंधली आकृति थी, वही औरत जिसकी तस्वीर दीवारों पर थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरी हवेली में आए हो रोहन। अब तुम मेरे हो। आवाज इतनी ठंडी थी कि रोहन के शरीर में खून जम गया। उसने टॉर्च घुमाई और एक कोने में उसे वह औरत दिखी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो लाल रंग से चमक रही थीं। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मिडनाइट है। 100 साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जला दिया था। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक औरत थी जिसे प्यार की तलाश थी। अब जो भी मेरी हवेली में आता है वह मेरे साथ रहता है हमेशा। रोहन को समझ आ गया कि वह किसी साधारण आत्मा से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अभिशाप से पाला पड़ गया था। उसने हवेली के हर कोने में भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की बंद थी। मिडनाइट की हंसी हर जगह गूंज रही थी। उसने एक पुरानी डायरी देखी जो मेज पर पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि मिडनाइट का अभिशाप तभी टूटेगा जब कोई उसका असली नाम बोलेगा। लेकिन उसका असली नाम क्या था? रोहन ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, लक्ष्मी। उसने जोर से चिल्लाया, लक्ष्मी। तभी हवेली में एक जोरदार कंपन हुआ। मिडनाइट चीखी और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब होती, उसने कहा, तुमने मेरा नाम जाना, लेकिन मेरी हवेली से कोई नहीं बचता। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया। रोहन बाहर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली गायब थी, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा बाकी था। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ? लेकिन रोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन दिल्ली लौट गया, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह रात को सो नहीं पाता था। हर रात उसे वही ठंडी हंसी सुनाई देती थी। उसका कैमरा अब भी हवेली की तस्वीरें दिखाता था, जिनमें मिडनाइट की धुंधली आकृति थी।
गांव में एक नई कहानी चल पड़ी थी। जो भी मिडनाइट हवेली में जाता है वह भले ही बच निकले, लेकिन मिडनाइट उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती।